हरियाणा में बीजेपी की हालत पतली होती जा रही है क्योंकि ग्राउंड पर जीत वाला माहौल बन नहीं रहा और शायद इसी कारण भाजपा ने हरियाणा में होने वाले चुनाव जिसकी डेट फिक्स हो गई थी उसको आगे बढ़वा दिया, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात है। मगर मोदी है तो मुमकिन है, कुछ भी हो सकता है। हर तरह से भाजपा पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन भाजपाई ही भाजपा का साथ छोड़कर अलग हो रहे हैं। जी हां, अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के समय एक गाना बहुत हिट हुआ था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। इस गाने को भाजपाइयों ने अपना नारा बना लिया था और इसे गाने वाले सिंगर कन्हैया मित्तल की खूब वाहवाही हुई थी। पार्टी की तरफ से भरपूर सम्मान मिला था। मगर अब कन्हैया मित्तल का बीजेपी से मोह भंग हो गया है और वो कांग्रेस पार्टी की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि भाजपा के ही समर्थक उसे छोड़ने पर मजबूर हो गए, बताएंगे आपको आगे इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, जिस स्पीड से भाजपाई कांग्रेसी हो रहे हैं और अपनी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, तो यह कहना गलत नहीं होगा कि ऑपरेशन लोटस चलाने वालों पर मोहब्बत की दुकान भारी पड़ रही है। आपको याद है, जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था तो एक गाना बहुत हिट हुआ था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। लेकिन क्या आप यकीन मानेंगे, कन्हैया मित्तल जो भजन गायक हैं और वे एक समय बीजेपी के कट्टर समर्थक माने जाते थे, लेकिन अब खबरें हैं कि कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं और इसका साफ संकेत खुद कन्हैया मित्तल ने दिया है। वो कहते हैं कि उनका मन बीजेपी से हट गया है और कांग्रेस में लग गया है। मित्तल ने कहा, मैं जल्द ही कांग्रेस में शामिल हो जाऊंगा क्योंकि मेरे दिल में हमेशा से कांग्रेस के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, मेरे मन में कांग्रेस है। इस दौरान बीजेपी का जिक्र करते हुए कहा कि मैं उनके लिए गाना गाता हूं, ऐसा बीजेपी ने फैलाया है, लेकिन यह सच नहीं है। बीजेपी ने मेरे गाने को इस्तेमाल किया जिससे मुझे बहुत दिक्कतें सहनी पड़ी। आपको बता दें कि जब कन्हैया मित्तल से ये पूछा गया कि भाई भव्य राम मंदिर बना तो आपने इस तरह का गाना गाया, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और इस गाने का स्पष्टीकरण तो ऐसा ही होगा ना कि आप बीजेपी वालों के लिए सपोर्ट में गाना गा रहे हैं कि देखिए राम मंदिर इन्होंने बनवाया है तो हम इन्हीं को लेकर आएंगे लोकसभा चुनाव में। तो इसके जवाब में वो कहते हैं कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, बल्कि ये कहा कि अगर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी राम मंदिर का फैसला लाते तो मैं उनके लिए भी गीत गा देता। लेकिन अब देश के अंदर लग रहा है कि हमें कांग्रेस के साथ जाना चाहिए। आने वाले यूथ को भी ये समझना चाहिए, कांग्रेस में भी राम को चाहने वाले हैं और वहां भी सनातनी लोग हैं, सबके साथ मिलकर काम किया जा सकता है। तो सुना आपने, इसे ही कहते हैं हृदय परिवर्तन। और ये हृदय परिवर्तन, और गायक जी चाहे जो भी कहें कह लें, मगर इस हृदय परिवर्तन के पीछे बस एक वही नाराजगी है जो सबकी रहती है, और वो है इच्छुक जगह से टिकट न मिलना। जी हां, हरियाणा के पंचकुला से कन्हैया मित्तल ने टिकट मांगा था, लेकिन बीजेपी ने वरिष्ठ नेता ज्ञानचंद को टिकट देकर फिर से मैदान में उतार दिया और मित्तल को ठेंगा दिखा दिया। इसलिए कन्हैया मित्तल के दिल पर चोट लग गई और तभी वो ये कह रहे हैं कि भाजपा ने उनके गाने का सिर्फ फायदा ही उठाया। और ऐसा हृदय परिवर्तन केवल इस गायक का नहीं हो रहा है, बल्कि बड़े बड़े भाजपाइयों को हो रहा है। वो कांग्रेस के संपर्क में है और अब तो बीजेपी के 2 मौजूदा हरियाणा सरकार के मंत्रियों ने इस्तीफा भी दे दिया है। कोई कह रहा है निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो कोई आंसू बहा रहा है। तो कुल जमा बात यह है कि हरियाणा में बीजेपी की जो नैया है वो ऐसी मंझधार में फंसी है कि खुद बीजेपी वाले भी उसे नहीं बचा पा रहे हैं। तो आपके इस पूरे मुद्दे पर क्या है राय, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।